नमस्कार। आज बात करते हैं क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर की और उनकी जिंदगी के उन 24 घंटों की जहां एक तरफ शादी की शहनाई बज रही थी तो दूसरी तरफ क्रिकेट का मैदान इंतजार कर रहा था। जरा सोचिए, क्या कोई अपनी शादी के ठीक अगले दिन काम पर लौट सकता है? 5 मार्च को शादी और 6 मार्च को सीधे क्रिकेट पिच पर। यही तो वो बात है जो इस पूरी कहानी को इतना अलग, इतना दिलचस्प बनाती है। ये दिखाता है कि प्रोफेशनल कमिटमेंट किस लेवल का है। तो ये टाइमलाइन देखिए। 5 मार्च 2026 मुंबई में एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी, और ठीक अगले दिन 6 मार्च 2026 अर्जुन मैदान में थे, डीवाई पाटिल ब्लू के लिए एक सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे। मतलब 24 घंटे के अंदर जिंदगी के दो बिल्कुल अलग चैप्टर। और यही तेज वापसी इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि शादी के फौरन बाद मैदान पर हुआ क्या। चलिए इसी में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। पर देखिए, हर कहानी का अंत फिल्मी नहीं होता। मैदान पर वापसी उतनी शानदार नहीं रही। अर्जुन ने सिर्फ 9 रन बनाए और अपने एक ही ओवर में 20 रन दे दिए। ऊपर से उनकी टीम मैच भी हार गई। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये इस ग्लैमरस शादी की कहानी में एक रियलिटी चेक जैसा है। अच्छा, मैच की बात तो हो गई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं कौन। तो एक तरफ है अर्जुन तेंदुलकर, 26 साल के लेफ्ट आर्म पेसर और हाँ, क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे। और दूसरी तरफ है सानिया चंडोक, 27 साल की एक एंटरप्रेन्योर जिनकी फैमिली लेगेसी भी कुछ कम नहीं है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट रवि घई की पोती हैं, जो ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो ये सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं है, ये क्रिकेट और बिजनेस की दो बड़ी डायनेस्टीज का मिलन है। सानिया चंडोक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, उनकी अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पहचान है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। वो खुद एक बिजनेस चलाती हैं जिसका नाम है मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर। और तेंदुलकर परिवार से उनका कनेक्शन पुराना है। वो अर्जुन की बहन सारा की बहुत अच्छी दोस्त रही हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उनके दादाजी ही वो शख्स हैं जो बास्किन रॉबिन्स को इंडिया में लेकर आए थे। तो जाहिर है जब दो इतनी बड़ी फैमिलीज मिलती हैं तो सेलिब्रेशन भी ग्रैंड होता है। तो कैसी थी ये शादी? चलिए देखते हैं। देखिए, वेडिंग प्लानर्स का कहना था कि पूरी शादी का थीम ही यही था, कल्चरल रूट्स और मॉडर्न एलिगेंस का एक फ्यूजन। मतलब मकसद ये नहीं था कि बहुत दिखावा हो, बल्कि सेलिब्रेशन मीनिंगफुल होना चाहिए। और ये चीज सेलिब्रेशंस में साफ दिखी। जैसे मेहंदी का फंक्शन एकदम वाइब्रेंट पंजाबी बाजार जैसा था, जो दूल्हे की पंजाबी रूट्स को सेलिब्रेट कर रहा था। वहीं शादी एकदम ट्रेडिशनल, शांत महाराष्ट्रियन सेरेमनी थी, जो दूल्हे के हेरिटेज को सम्मान दे रही थी। और खाने में भी वही टच था, पारंपरिक महाराष्ट्रियन पंगत का आयोजन किया गया था। और जो मंडप था वो तो कमाल था। 270 डिग्री का मंडप बनाया गया था, जिसे सॉफ्ट फूलों और म्यूटेड गोल्ड एक्सेंट्स से सजाया गया था, माहौल को एकदम शांत और खूबसूरत बनाने के लिए। अब इतनी बड़ी शादी है तो मेहमान भी बड़े होंगे। गेस्ट लिस्ट में इंडिया के कुछ सबसे बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल थे। क्रिकेट की दुनिया का तो समझ लीजिए हुज हू मौजूद था। MS धोनी, राहुल द्रविड़, सुरेश रैना, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, मतलब लेजेंड्स की कोई कमी नहीं थी। और फिर बॉलीवुड की बात करें तो बच्चन फैमिली, शाहरुख खान की फैमिली, आमिर खान, फरहान अख्तर, ऐश्वर्या राय, बड़े बड़े स्टार्स वहां मौजूद थे। और जब क्रिकेट और बॉलीवुड एक जगह हों तो बिजनेस और पॉलिटिक्स के बड़े नाम भी आते ही हैं। मुकेश अंबानी की फैमिली थी, ICC चेयरमैन जय शाह थे और महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। तो ठीक है, ये सब तो हुई शादी की चकाचौंध की बात। लेकिन अब वापस आते हैं हमारे मेन फोकस पर, अर्जुन तेंदुलकर। एक क्रिकेटर के तौर पर उनके लिए ये सब क्या मायने रखता है? स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 3, ये अर्जुन के IPL करियर में लिए गए कुल विकेट्स हैं, अब तक 5 मैचों में। आपको बता दें कि उन्होंने अपना IPL करियर मुंबई इंडियंस के साथ शुरू किया था, लेकिन अब 2026 सीजन के लिए उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड कर दिया गया है। तो उनके प्रोफेशनल करियर में भी एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जहां वो अपने पिता की परछाई से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हम स्पोर्ट्स और बिजनेस के इस मिलन को एक नई जनरेशन के पावर कपल के तौर पर देख सकते हैं? एक ऐसी जोड़ी जो लेगेसी के प्रेशर और अपने खुद के एम्बिशन के बीच एक नया बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है।
खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।